हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सब यूट्यूब चैनल स्टडी एमएस एजुकेशन पर। आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं रीजनिंग के सेट 26 को। इससे पहले हमने आपके लिए रीजनिंग के सेट 25 तक करवा चुके हैं। अगर आप लोगों ने वह वीडियो अभी तक नहीं देखे तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके सभी वीडियो को बारीकी बारीकी से देख सकते हैं, क्योंकि सभी वीडियो आपके आने वाले हर एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले आपसे छोटा सा विनती है, अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल की बटन को अवश्य ही दबा दीजिए, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर वन में बोल रहा है कि नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द को चुनिए। देखिए, नारियल को खोपड़ी कहा जाता है, तो पत्र को क्या कहा जाता है। देखिए, इस दोनों का हमको सबसे पहले लॉजिक पता करना है। नारियल का क्या दिया गया, खोपड़ी, मतलब नारियल जो बनता है और उसको कवर कौन क्या करता है, खोपड़ी कवर करता है। चारों तरफ से जो ढका रहता है उसको क्या कहा जाता है, खोपड़ी कहा गया। उसी प्रकार से बोल रहा है पत्र का क्या होगा, लेटर बॉक्स होगा। नहीं, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। स्टाम्प होगा, ये भी गलत हो जाएगा। मेल होगा, ये भी गलत हो जाएगा। लिफाफा हो जाएगा। देखिए, जिस प्रकार से नारियल के ऊपर में खोपड़ी रहता है, उसी प्रकार से पत्र के ऊपर में क्या रहता है, लिफाफा लगा रहता है। क्या लगा रहता है फ्रेंड्स, लिफाफा लगा रहता है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 2। देखिए, इसमें बोला कि नीचे दिए गए अक्षर श्रृंखला को पूरा करें। जेड दिया गया, एक्स दिया गया, भी दिया गया, टी दिया गया, आर दिया गया, फिर खाली स्थान दिया गया, एन दिया गया। तो बोल रहे कि इस खाली स्थान पे क्या होगा। सबसे पहले हम देखेंगे जेड के बाद एक्स कितना नंबर पे आता है। यहाँ पे हम लिख लेते हैं जेड, एक्स, भी, टी, आर, फिर यहाँ पे खाली स्थान है, एन है। तो जेड से एक्स की तरफ जाएंगे तो कितना घटाना पड़ेगा, -2 घटाना पड़ेगा। फिर एक्स से भी की तरफ जाएंगे कितना घटाना पड़ेगा, -2 घटाना पड़ेगा। भी से टी की ओर जाएंगे तो -2, मतलब -2 घटते जा रहा है लेटर में। तो यहाँ पे भी -2 घट जाएगा। तो आर में -2 घटाएंगे तो फ्रेंड्स क्या होगा, आर में अगर हम -2 घटाएंगे तो क्या आएगा, पी आएगा। क्या आएगा, पी आएगा। और पी में -2 घटाएंगे तो एन आएगा। तो हमारा क्या आंसर होगा, पी होगा। पी जो होगा हमारा आंसर होगा। पी कहाँ पे, ऑप्शन डी में है, ऑप्शन डी में है। तो इसका सही उत्तर फ्रेंड्स क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आशा करते हैं कि समझ गए होंगे। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 3। इसमें बोल रहा है कि नीचे दी गई श्रृंखला को पूरा करें। देखिए, यहाँ पे 5 दिया गया, 11 दिया गया, 17 दिया गया, 25 दिया गया, 33 दिया गया, 43 दिया गया, फिर यहाँ पे वार्ड दिया गया। अगर ध्यान से देखते हैं तो इस सीरीज में सब बढ़ते क्रम में लिखा गया है। सबको क्या क्या गया है, बढ़ते क्रम में लिखा गया है। तो सबको हम सबसे पहले नीचे में लिख लेते हैं, 5, 11, 17, 25, 33, 43। उसके बाद बोल रहा है अगला संख्या क्या होगा। देखिए, 5 में कितना जोड़ेंगे, जो 11 होगा, +6 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 11 होगा। 11 में कितना जोड़ेंगे, जो 17 होगा, +6 जोड़ेंगे। 17 में कितना जोड़ेंगे, जो 25 होगा, +8 जोड़ेंगे। 25 में कितना जोड़ेंगे, जो 33 होगा, +8 जोड़ेंगे। फिर 33 में कितना जोड़ेंगे, जो 43 होगा, +10 जोड़ेंगे। देखिए, सबसे पहले +6 बना, फिर +8 बना, फिर +10 बन रहा है। मतलब दो संख्या जो है, पहले +6 का बना, फिर 8 बना, 6 के बाद कहाँ पे बढ़ के आ गए, 8 में आ गए। मतलब इस दोनों का डिफरेंस आगे कितना हुआ, 2 का हुआ। फिर 8 के बाद +2 हुआ। तो उसी प्रकार से यहाँ 10 हुआ, तो इसके आगे भी क्या होगा फ्रेंड्स, 10 ही होगा। तो 43 में 10 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 3, 4, 1, 5।
मतलब 53 होगा, 53 होगा। 53 कहाँ पे दिया गया है? 53 ऑप्शन डी में दिया गया। 53 कहाँ पे दिया गया? ऑप्शन डी में दिया गया। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। समझ गए? चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 देखिए, इसमें बोला गया है अगर 167 को 14 लिखा जाता तो 143 को क्या लिखा जाएगा? देखिए ध्यान से देखिए, 167 कितना डिजिट का है? इसमें 3 डिजिट है, 3 अंक है 167 में। तो तीनों डिजिट को अगर आपस में हम जोड़ते हैं, 1 6 प्लस 7, 6 1 7 7 14 आ जाता है, 14 आ जाता है। उसी प्रकार से 143 में कितना डिजिट है फ्रेंड्स? 3 डिजिट है। 3 डिजिट को आपस में जोड़ते हैं, 1 4 प्लस 3, 3 1 4, कितना आया? 8 आया। 8 कहीं पे ऑप्शन में दिया गया है? 8 ऑप्शन बी में दिया गया है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? ऑप्शन बी इसका जो है सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन बी क्या होगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम। देखिए प्रश्न संख्या 5, इसमें बोला कि एक विशिष्ट कोट में TAIL को 42 लिखा जाता है, बैंड को 37 लिखा जाता है, तो GODY को किस प्रकार लिखा जाएगा? सबसे पहले हम क्या करेंगे, TAIL को यहाँ पे लिख देंगे। फिर टी कितने नंबर पे आता है फ्रेंड्स? टी जो होता है वो 20 नंबर पे आता है, 20 नंबर पे आता है। फिर ए कितना नंबर पे आता है? 1 नंबर पे आता है। आई कितना नंबर पे आता है फ्रेंड्स? 9 नंबर पे आता है। एल कितना नंबर पे आता है? 12 नंबर पे आता है। अब सबको हम जोड़ने का कोशिश करेंगे। 9 2 11, 11 1 12, 12 की 2, फिर 1 1 2 1 3 1 4। मतलब अगर इसमें जो चार जो अल्फ़ाबेट जो दिया गया, लेटर जो दिया गया, तो उसको हम इस सबको जोड़ते हैं तो क्या आता है? 42 आ जाता है। उसी प्रकार से हम बैंड का भी चेक करेंगे। अगर ये भी आ जाएगा तो मतलब दोनों कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो जाएगा तो GODY को आराम से निकाला जा सकता है। BAND, सॉरी टी है, BANT है। बी कितना नंबर पे आता है फ्रेंड्स? 2 नंबर पे आता है। ए कितना नंबर पे आता है? 1 नंबर पे आता है। एन कितना नंबर पे आता है? ये 14 नंबर पे आता है। कितना नंबर पे आता है? 14 नंबर पे आता है। और टी कितना नंबर पे आता है? ये 20 नंबर पे आता है। देखिए सबको जोड़ते हैं, सबको जोड़ते हैं। 20 10 30 30, 20 10 30 30 60 34, 34 1 35, 36 1 37, मतलब 37 आ गया। मतलब दोनों कंडीशन क्या हो रहा है? ये सेटिस्फाई हो रहा है। दोनों कंडीशन क्या हो रहा है? सेटिस्फाई हो रहा है। तो हम इसका GODY को आसानी से नहीं निकाल सकते हैं। GODY, जी कितने नंबर पे आता है फ्रेंड्स? जी जो आता है वो 7 नंबर पे आता है। ओ कितने नंबर पे आता है? वो 15 नंबर पे आता है। डी कितना नंबर पे आता है? 4 नंबर पे आता है। वाई कितना नंबर पे आता है? ये 25 नंबर पे आता है। कितना नंबर पे आता है? 25 नंबर पे आता है। सबको जोड़ने का कोशिश करते हैं। देखिए 25 और 15 को जोड़ते हैं। 25 5 30, 30 10 40, 40 हो गया। 40 7 47, 40 7 47, 47 में 4 जोड़ेंगे तो कितना होगा फ्रेंड्स? 51 होगा। कितना होगा? 51 होगा। 51 कहाँ पे है? 51 ऑप्शन बी में है। कहाँ पे है? ऑप्शन बी में है। ऑप्शन बी में। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन बी क्या होगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा। समझ गए होंगे? चलिए समझ गए तो अगले प्रश्न की तरफ हम लोग चलते हैं। प्रश्न संख्या 6, इसमें बोला कि लुप्त संख्या याद करें। लुप्त संख्या याद करें। देखिए यहाँ पे 3 दिया गया, 4 दिया गया, 5 दिया गया, 1 दिया गया, 60 दिया गया। फिर इसमें 7 दिया गया, 1 दिया गया, 2 दिया गया, 6 दिया गया, बीच में 84 दिया गया। फिर इसमें 10 दिया गया, 3 दिया गया, 1 दिया गया, 3 दिया गया, बीच का संख्या बोल रहा है निकालने के लिए। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले जैसे भी है, या तो गुना करके या भाग करके, जैसे भी हमको क्या करना पड़ेगा? 60 बनाना पड़ेगा। उसी प्रकार से इसमें भी
गुना भाग जैसे भी करके हमको 84 बनाना होगा। अगर दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर जाता है, अगर मेरा दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर जाएगा फ्रेंड्स, तो हम इसका आसानी से निकाल लेंगे। चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे 60 है, यहाँ पे 5 है। देखिए अगर हम सबको क्या करते हैं, गुना करेंगे, सबको क्या करेंगे, गुना करते हैं। देखिए निकलता है, जितना साइड का है सबका गुना करेंगे। 1 गुना 3 गुना 4 गुना 5, 5 चौक 20, 20 20 तिया 60, मतलब ये 60 आ रहा है। तो फिर इसमें भी देखेंगे, अगर ये कंडीशन इसमें भी सेटिस्फाई कर जाएगा तो इसका हम आसानी से निकाला जा सकता है। तो हम क्या करेंगे, इसमें 6 गुना 7 गुना 1 गुना 2, 7 छक 42, 42 दूना 84, 84, मतलब दोनों कंडीशन हमको सेटिस्फाई कर रहा है। अगर ये चारों साइड का हम मल्टीप्लाई करते हैं तो दोनों कंडीशन हमको सेटिस्फाई कर रहा है, तो हम इसका आसानी से नहीं निकाला जा सकता, आराम से निकाला जा सकता है। उसी प्रकार से साइड का हम सबका गुना कर देंगे। 3 गुना 10 गुना 3 गुना 1, 10 तिया 30, 30 तिया 90, 30 तिया 90, 90 कहाँ पे फ्रेंड्स, 90 ऑप्शन ए में है। 90 कहाँ पे, ऑप्शन ए में है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं फ्रेंड्स। प्रश्न संख्या 7, प्रश्न संख्या 7 इसमें बोल रहा है किसी कूट भाषा में टेबल को ELEBAT लिखा जाता है, उसी कोड भाषा में चेयर को कैसे लिखा जाएगा। देखिए यहाँ पे क्या है, टेबल है। टेबल को सबसे पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं, टेबल को यहाँ पे लिख लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे इसको क्या लिखा जाता है, ELBAT लिखा जाता है। ध्यान से देखिए दोनों लेटर को, टेबल को भी देखिए और इसको भी देखिए, ध्यान से देखिए। जो जो लेटर इसमें दिया गया है वही लेटर हमको यहाँ पे दिया गया है। तो ई को सबसे पहले क्या किया गया, इधर से लिख दिया है, उल्टा साइड से सबको लिख दिया गया। तो एल को यहाँ लिखा गया, बी को बीच में ही रखा हुआ है, ए को फिर यहाँ पे लिखा गया, टी को यहाँ पे लिखा गया। मतलब टेबल में जितना भी लेटर आया हुआ है सबको क्या किया गया है, सबको सिर्फ उल्टा दिया गया। उसी प्रकार से हम चेयर को नहीं लिख सकते हैं। चेयर में सबसे लास्ट लेटर क्या है, आर है, फिर आई है, फिर ए है, फिर सी है, फिर एच है, फिर सी है। RIASC, RIASC ये कहाँ पे है फ्रेंड्स, ये ऑप्शन ए में है, RIAHC। तो इसका सही उत्तर फ्रेंड्स क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, सही उत्तर हो जाएगा। समझ गए, चलिए समझ गए तो अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 8, प्रश्न संख्या 8 देखिए, नीचे दिए गए प्रश्न में विषम शब्द को चुनिए। क्या बोल रहा है, विषम शब्द को चुनिए। देखिए सफ़ेद, सफ़ेद समुद्र, सफ़ेद समुद्र, पृथ्वी और ग्रह। पृथ्वी जो है क्या होता है, ये ग्रह होता है। पृथ्वी जो है क्या होता है, ग्रह होता है। प्याज, प्याज क्या होता है, ये सब्जी होता है। अंकुर, अंकुर क्या होता है, अंकुर क्या होता है, फल होता है। अंकुर जो होता है फल होता है। लेकिन यहाँ पे सफ़ेद समुद्र दिया गया है, सफ़ेद समुद्र, ये क्या होता है, ये विषम है, क्योंकि ये इसमें मैच नहीं कर रहा है। तो इसका सही उत्तर फ्रेंड्स क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि ये सबसे विषम है। चलिए समझ गए, चलिए समझ गए तो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 9 को देखिए, बोल रहा है पौधे पशु हिरण, पौधे पशु हिरण। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, ये क्या है, ये क्या है, हिरण है, ये हिरण है। हिरण क्या होता है, हिरण जो होता है वो पशु होता है। हिरण जो होता है वो पशु होता है। ये क्या हो गया, पशु हो गया। ये हिरण को एस से हम डिनोट करते हैं। फिर कह रहा है पौधा, पौधा ये दोनों से कनेक्ट है, पौधा नहीं है कनेक्ट, इसीलिए पौधा का हम आलेख किधर बनाएंगे, ये बगल में बनाएंगे। तो ऐसा आलेख हमको कहाँ पे दिया गया है, ऐसा आलेख जो है ऑप्शन बी में दिया गया है।
कहाँ पे दिया गया है, ऑप्शन बी में दिया गया है। तो हमारा सही उत्तर फ्रेंड्स क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 10, इसमें बोल रहा है कि यदि ए भागा को दर्शाता है, बी प्लस को दर्शाता है, सी घटा को दर्शाता है, डी गुना को दर्शाता है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, 24 को लिख लेंगे। फिर ए को क्या कर रहा है, ये भागा को दर्शा रहा है। ए क्या कह रहा है, ये भागा को दर्शा रहा है। फिर डी को क्या कह रहा है, ये गुना को दर्शा रहा है। बी को क्या कह रहा है, ये प्लस को दर्शा रहा है। बी को क्या कह रहा है, ये प्लस को दर्शा रहा है। और सी को क्या कर रहा है, ये घटा को दर्शा रहा है। अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम किसका क्रिया करते हैं, भागा का क्रिया करते हैं। 24 में 6 से भागा देंगे तो कितना होगा फ्रेंड्स, 4 होगा। तो 4 गुना 4 हो जाएगा, प्लस इस दोनों का हम क्रिया कर सकते हैं। तो 9 में 8 घटा दिया तो कितना बचा, 1 बचा। तो 4 चौक 16, 1 17। तो हमारा आंसर कितना आता है, 17। 17 कहाँ पे है, 17 ऑप्शन सी में है। 17 कहाँ पे है, ऑप्शन सी में है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। समझ गए। चलिए समझ गए तो अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 11, इस प्रश्न को देखिए, बोले कि नीचे दिए गए अक्षर श्रृंखला को पूरा करें। श्रृंखला को पूरा करें। देखिए सबसे पहले क्या है, बी ए है, बी ए है, बी ए है। तो देखेंगे बी ए कहाँ पे है, बी ए यहाँ पे है। और बी ए कहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है। तो यहाँ पे बी ए के बाद क्या दिया गया है, बी दिया गया। तो यहाँ पे फ्रेंड्स क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो इसका आलेख हमको कैसा बनेगा, 4 खंड में बटेगा, बी ए बी ए, फिर बी ए, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, बी ए बी ए, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, बी ए बी ए, ये भी 4 खंड का बन गया। फिर यहाँ पे क्या होगा फ्रेंड्स, यहाँ पे बी होगा, क्या होगा, बी होगा, ये भी 4 खंड का बन गया। तो हमारे पास क्या आया, बी आया, ए आया, फिर ए आया, फिर बी आया। बी ए ए बी, बी ए बी कहाँ पे है फ्रेंड्स, बी ए बी कहाँ पे, ये ऑप्शन सी में है, ऑप्शन सी में है। तो इसका सही उत्तर फ्रेंड्स क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम। देखिए क्वेश्चन नंबर 12, बोले कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में विषम अक्षर चुनिए, विषम अक्षर को चुनिए। देखिए LORU दिया गया है, ADG दिया गया है, WZCF दिया गया है, IMQU दिया गया। देखिए ऐसे सवाल में हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे L के बाद U कितने नंबर पर आया हुआ है, L के बाद O कितने नंबर पर आता है। ये L में अगर 3 जोड़ते हैं तब O आता है। O में अगर हम 3 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, R आएगा। R में 3 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, U आएगा। उसी प्रकार से A में 3 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, D आएगा। D में 3 जोड़ेंगे तो G आएगा। G में 3 जोड़ेंगे तो J आएगा। उसी प्रकार से W में 3 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, Z आएगा। Z में 3 जोड़ेंगे तो C आएगा। C में 3 जोड़ेंगे तो F आएगा। फिर I में कितना जोड़ेंगे, जो M आएगा। I में जो है 4 जोड़ेंगे तो M आएगा। फिर M में कितना जोड़ेंगे, जो Q आएगा, 4 जोड़ेंगे। Q में कितना जोड़ेंगे, जो आएगा 4 जोड़ेंगे। मतलब सब में 3 जोड़ के अगला लेटर लिखा गया। इसमें भी 3 जोड़ा गया है, इसमें 3 जोड़ के अगला लेटर लिखा गया, इसमें भी 3 जोड़ा गया। लेकिन इसमें क्या किया गया है, इसमें 4 जोड़ा गया है, 4 जोड़ा गया। तो इसका विषम अक्षर क्या हो जाएगा, विषम अक्षर जो है होगा ऑप्शन डी जो है इसका विषम हो जाएगा। तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 13,
इसमें बोला है नीचे दिए गए निम्नलिखित शब्दों को सही क्रम बताइए, सही क्रम बताइए, सही क्रम बताइए। देखिए सही क्रम बताइए। सबसे पहले देखिए, सबसे पहले इसमें क्या आ गया, दही दिया गया, दूध दिया गया, छाछ दिया गया, गाय दिया गया, घी दिया गया, मक्खन दिया गया। तो इसमें सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहले जो है हमको 4 नंबर का आएगा, गाय आएगा। क्या आएगा, गाय आएगा। गाय के बाद हमारे पास क्या आएगा, गाय रहेगा तब ना दूध देगा। तो गाय के बाद हमारे पास क्या आएगा, वो दूध आएगा। दूध कहाँ पे है, 2 नंबर में है। फिर दूध अगर दे दिया तो दूध के बाद क्या आता है, दूध को ही हम क्या करते हैं, दही बनाते हैं। क्या करते हैं, दही बनाते हैं। तो 1 नंबर आएगा। फिर दही से ही हम क्या निकालते हैं, छाछ निकालते हैं। छाछ कितना नंबर पे है, 3 नंबर पे है, 3 नंबर पे है। फिर छाछ के बाद हम क्या करते हैं, दूध से हम छाछ निकालते हैं। छाछ और दूध से हम क्या निकालते हैं, मक्खन भी तो निकालते हैं। तो मक्खन कहाँ पे है, ये 6 नंबर पे है। कहाँ पे है, ये 6 नंबर पे है, 6 नंबर पे। लेकिन घी जो है वो कहाँ से निकालते हैं, वो छाछ से भी निकालते हैं और मक्खन से भी निकालता है। तो घी जो है सबसे लास्ट में आ जाएगा, क्योंकि अगर हम दूध को गर्म करते हैं तब उसमें जो छाली बनता है, तो उससे छाली को हम निकाल के तब हम उसको गर्म करते हैं तो घी बनता है। तो इसी प्रकार से मक्खन से भी छाली निकाल सकते हैं, और उसके बाद छाछ से भी, दही से भी निकाल सकते हैं। तो ऐसा अलग बनेगा। सबसे पहले कितना आया, 4। 4 कहाँ पे है, 4 सी और डी में है। 4 के बाद दूसरा आया, दूसरा कहाँ पे है, यहाँ पे है। तो मतलब तो ये तो गलत हो जाएगा, ये तो होगा नहीं, ये तो ऑटोमेटिक ये सब ऑप्शन गलत हो जाएगा, यही दोनों में सही होगा। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, और आगे हमको चेक नहीं करना, सिर्फ 2 से 3 चेक करना है। तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। आशा करते हैं कि समझ गए होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, कमेंट तो ज़रूर ही कर दीजिए हमारा वीडियो कैसा लग रहा है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 14। प्रश्न संख्या 14 इसमें बोला है कि नीचे दिए गए प्रश्न अंकर्ती में कौन सा उत्तर अंकर्ती को पूरा करेगा। देखिए यहाँ पे क्या दिया गया, यहाँ पे वर्ग के अंदर में 2 गो सर्किल दिया गया। फिर इस सर्किल को क्या किया गया, दोनों को अटैच कर दिया गया। तो यहाँ पे क्या दिया गया, यहाँ पे पेंटागन दिया गया। तो इस दोनों को भी अटैच करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। पेंटागन कहाँ कहाँ पे है, एक यहाँ पे है, ये तो यहाँ पे है नहीं, यहाँ सर्किल है, ये भी नहीं है, ये दोनों गलत हो जाएगा। या तो ये होगा, ये तो ये होगा। यहाँ दोनों को अटैच किया क्योंकि यहाँ पे एक दूसरे को अटैच कर दिया, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन डी हो जाएगा, क्योंकि इस दोनों में अटैच किया हुआ है, एक दूसरे से जोड़ा गया। तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। देखिए इस प्रश्न को देखिए, बोला है कि दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या को चुनिए। सबसे पहले क्या दिया गया, 126 दिया गया, 215 दिया गया, 342 दिया गया, 511 दिया गया है। मतलब कुछ सम संख्या भी है, कुछ विषम संख्या भी है। तो ये तो लॉजिक लगेगा नहीं, प्राइम नंबर कोई है, प्राइम नंबर भी नहीं है, तो ये लॉजिक लगेगा नहीं। तो हमको क्या करना पड़ेगा, हमको नया लॉजिक इसमें लगाना पड़ेगा। देखिए सबसे पहले ध्यान से इस प्रश्न को देखिए, यहाँ पे कितना है, 126 है, 126 है। अगर हम इसको 5 का क्यूब करेंगे तो कितना होगा फ्रेंड्स, 125 होगा। इसमें अगर 1 जोड़ देंगे तो कितना होगा, 126 होगा। फिर यहाँ पे कितना, 215 है, 215। इसका निकट का क्यूब कौन सा होता है, इसका निकट का क्यूब जो होता है वो 6 का क्यूब होता है। 6 का क्यूब कितना होता है, 215
16 होता है। 216 में अगर एक घटाएंगे कितना आएगा फ्रेंड्स? 215 आएगा। उसी प्रकार से यहाँ पे कितना 342 है, 342 है, 342 है। 342 किसका क्यू है? ये किसी का क्यू नहीं है, लेकिन इसमें एक अगर इसमें हम एक जोड़ देते हैं तो 343 किसका क्यू हो जाता है? ये 7 का क्यू हो जाता है, 7 का क्यू हो जाता है। एक जोड़ते हैं तब, एक जोड़े हैं तो इसमें एक घटाना पड़ेगा, तो 343 में एक घटाएं तो 342 होगा। ये 511 है, तो 511 तो किसी का क्यू नहीं है, लेकिन 512 जो है किसका क्यू होता है? ये 8 का क्यू होता है। किसका क्यू होता है? 8 का क्यू होता है। तो 512 में एक घटाएंगे कितना आएगा? 511 होगा। ध्यान से देखिए, इसमें माइनस एक घटाया गया, इसमें माइनस एक घटाया गया, इसमें माइनस एक घटाया गया, लेकिन इसमें क्या किया गया है? प्लस एक को जोड़ा गया, प्लस एक को जोड़ा गया है। तो ये क्या आता है? ये सभी से जो है हमको विषम आता है। ये सभी से क्या होता है? विषम आता है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। समझ गए? आज के लिए यहीं तक। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, और शेयर तो ज़रूर ही अपने दोस्तों के साथ और फ्रेंड के साथ और ग्रुप में ज़रूर ही शेयर कीजिए। और हमारा वीडियो आपको कैसा लगा ये भी कमेंट करके बता सकते हैं। अगर कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम है तो वो भी हमको कमेंट करके बता सकते हैं। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। ऐसे ही पढ़ते रहिए मन से और तरक्की करते रहिए। बाय।